हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीरा अपने परिवार के साथ बिहार के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। मीरा के परिवार में उसका पति उमेश और 2 बच्चे, एक लड़की राधा और बेटा पिंटू थे। मीरा एक गरीब परिवार से थी, लेकिन जैसे तैसे उनका बसर चल रहा था। उमेश भी फसलों की कटाई करता और कटाई करके जो पैसे मिलते उससे उमेश का घर चलता। एक रोज रसोई में सबके लिए वो खाना बना रही थी और इसी के बाद सभी लोग खाना खा रहे थे कि तभी पिंटू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज आपने खाने में अचार नहीं दिया हमको। आपको पता है ना, हम खाने के साथ साथ आपके हाथ का बना हुआ अचार भी खाते हैं। अरे हमको तंग नहीं करो पिंटू, तुम चुपचाप जो दिए है वही खा लो। हम आज बहुत थक गए हैं और अचार खत्म हो गया है। माँ, हमको भी चाहिए आपके हाथ का अचार। देखिए जी, बच्चे कितना परेशान कर रहे हैं हमको। अरे गुस्सा काहे करती हो? बच्चे हैं, जिद तो करेंगे ही ना। सब के सब हमारी जान के दुश्मन हैं। बाप और बच्चे सब एक ही जैसे हैं। कुछ दिनों बाद मीरा आम का अचार बनाकर रखती है और सबको खाने के लिए देती है। सब बड़े ही शौक से मीरा के हाथ का बना आम का अचार खाते हैं। उमेश मीरा से कहता है, कुछ भी कहो, लेकिन जब तक तुम्हारे हाथ का ई आम का अचार नहीं खा लेते तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलती। सही कह रहे पिताजी। माँ, आपके हाथ के आम के अचार में जादू है, जादू। ऐसे ही समय बीतता है और एक रात मीरा के घर उसकी पड़ोसन कमला आती है और उससे कहती है, अरे मीरा, तनी सुनती हो का? जरा बाहर तो आओ, तनी काम था तुमसे। कहाँ हो मीरा? हाँ कमला दीदी, बोलिए ना, का काम था आपको हमसे, बोलिए। अरे का बताई तुमका मीरा, हमरा घर में सब्जी नहीं है और हमरे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। अब इतना रात हो गया है, अभी हम कहाँ जाएंगे सब्जी लेने? तनी कि तुम हमका अपने घर से थोड़ा सब्जी तो दो। ई का बोल दिए कमला दीदी, हम तो आज कछु नहीं बनाए हैं। सब्जी हम दे आपको? सब्जी तो नहीं है हमरे पास। कमला दीदी, हमरे पास आम का अचार है, आप वो ले लेंगी? अब का करें? चलो अचार ही दे दो हमको, हम अपने बच्चा सबको ये अचार ही दे देंगे। कमला मीरा से वो अचार लेकर अपने घर चली जाती है। कमला अपने पूरे परिवार को मीरा के हाथ का बना आम का अचार खिलाती है कि तभी कमला का पति विनोद कहता है, अरे ओ कमला, ये आम का अचार कहाँ से लाई हो? इसके आगे तो सब सब्जी फेल बा। मीरा दीदी हमका ये अचार ही दी है, सब्जी नहीं है उनके घर में भी। कुछ देर बाद कमला भी मीरा के हाथ का अचार खाती है और उसको भी अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन उमेश खेत में फसल की कटाई कर रहा था और अचानक ही उसे सीने में दर्द उठता है और उसे दिल का दौरा पड़ता है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ दूसरे किसान आते हैं और उमेश को ऐसे देखकर सभी लोग उमेश को उठाकर उसके घर ले जाते हैं। पिंटू ये सब देखकर अपनी माँ मीरा को आवाज देता है। तभी मीरा वहाँ आती है और ये सब देखती है। मीरा उमेश की बॉडी के पास जाकर तेज तेज की रोने लगती है और कहती है, ए का हो गईल, काहे हमको छोड़ के चले गए? हमरा तुम्हार सिवा कौनो नहीं है इस दुनिया में। मीरा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अब आगे की जिंदगी उसे अकेले जीनी थी। सभी जिम्मेदारियों के साथ ऐसे ही समय बीतता है। मीरा अपने दोनों बच्चों के साथ जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन दिन पर दिन घर की परिस्थितियां खराब होती जा रही थी। अब ना घर में पैसे बचे थे और ना ही खाने को दाने। तभी मीरा की बेटी राधा कहती है, माँ, हमका भूख लगा था, कछु खाने को दो ना। हाँ बिटिया, अभी रुको, हम तुमको कछु बना के देते हैं। मीरा अपने रसोई घर में जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। तभी मीरा बासी रोटी और अपने हाथ का बना आम का अचार उसे देती है। तभी कमला वहाँ आती है और मीरा के पास जाकर उससे कहती है, अरे मीरा, बुरा तो नहीं मानोगी ना? तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ दीदी, कहिए ना, का बात बा? तनिक हमका उही आम का अचार दीजिए ना। लाडू के पापा मांग रहे थे, उनका ये अचार बहुत पसंद आया है। मीरा कमला को अपने हाथ का आम का अचार देती है। कुछ देर बाद कमला मीरा से कहती है, मीरा, तुम एक काम काहे नहीं करती हो? हम का कह रहे थे कि तुम ई आम का अचार बहुत अच्छा बनाती हो, तो क्यों ना तुम यही आम का अचार बनाकर बाहर के बाजारों में बेचो। इससे तुमका पैसा भी मिल जाई और तुम्हारा घर का दिक्कत भी तनिक कम हो जाई। कमला दीदी, कौन लेगा हमारी आम का अचार? ऐसे ही समय बीतता है और मीरा को कमला की बात दिमाग में घूमने लगती है और मीरा कहती है,
कमला दीदी जो बोली वो करके देखेगा, क्या पता औरों को भी हमरा ही आम का अचार पसंद आ जावे। अब एक दिन मीरा आम का अचार बनाना शुरू करती है और उसको बाजार में लेकर जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और मीरा के पास जाकर उससे कहता है, ये आम का अचार कितने का दे रही हो? ई आम का अचार 1 जार 100 रुपया का है भैया, तुमको कितना चाहिए बोलो। हमका ये एक जरा दे दो। मीरा उसे अचार का एक जार दे देती है और उसके बदले वो आदमी 100 रुपए देता है। धीरे धीरे मीरा के सारे अचार बिक जाते हैं और मीरा अपना ठेला लेकर घर आती है और उन पैसों से घर में खाने का सामान खरीदती है और बच्चों को खाना बना कर देती है। ऐसे ही और समय गुजरता है। अगले दिन मीरा फिर सुबह उठकर आम का अचार अपने ठेले पर ले जाकर बाजार जाती है और उसके ठेले पर एक लड़का आकर कहता है, अरे दीदी, तुम्हारा ये अचार हमको बहुत निक लगा, तनी 2-4 हमको भी दे दो। और देखते ही देखते मीरा का अचार अच्छा बिक जाता है। अब तो सारा गांव मीरा के अचार को चाहने वाला हो गया था। सबके मुंह पर बस मीरा के अचार के अलावा कुछ नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है और मीरा अपने अचार की कमाई से अपना पूरा घर संभाल रही थी। एक दिन मीरा के घर आम के अचार का डीलर लाला भंडारी आता है और उसके पास आकर उससे कहता है, मीरा, मैं आम के अचार की फैक्ट्री से आया हूँ। मैंने तुम्हारे हाथ के आम के अचार की बहुत तारीफ सुनी है। और मीरा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी एक फैक्ट्री के लिए तुम अपने हाथों से आम का अचार बनाओगी, मैं तुम्हें उसके बदले तुम्हारे ठेले की कमाई से 4 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। अगर तुमको ये काम ठीक लगता है तो ये है मेरा पता, तुम यहाँ आ जाना। लाला भंडारी के वहाँ से चले जाने के बाद मीरा उसकी बातों को सोचने लगती है और अगले दिन सुबह उठकर मीरा लाला भंडारी की फैक्ट्री के लिए चली जाती है और वहाँ जाने के बाद बहुत सारे आम के अचार को बनाकर जार में डालकर लाला भंडारी को देती है और उसके ये अचार बहुत ज्यादा बिकते हैं। अब तो मीरा को अपने इस काम के दिन भर के बहुत पैसे मिलने लगे थे और मीरा अपने कमाए पैसों से अपने बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाती है और अपना एक सुंदर सा घर लेती है और अपना खुद का अचार की फैक्ट्री खोलती है और उसमें बेसहारा गरीब लाचार औरतों को काम देती है और अपने अच्छे के साथ साथ वो गांव की हर औरत को रोजगार देने में मदद करती है। एक रोज कमला एक दिन मीरा के घर आती है और उसे कहती है, देखा दीदी, हम कहते थे ना कि तुम ई आम का अचार से सबका दिल जीत लोगी, और आज सब तुमका आम के अचार से ही जानत बा। हाँ कमला, तुम्हार बात हम उ दिन ना मानते तो आज हमका ये सब ना ही मिल पाता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।